क्या दिल्ली में जितने भी मंत्री हैं वो सचिव के अधीन आते जा रहे हैं? नमस्कार, राष्ट्र खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या दिल्ली में जितने मंत्री हैं अब वो सचिव के अधीन हो जाएंगे। केंद्र के अध्यादेश को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दिल्ली सरकार के अधिकारों को कुचलने वाला बताया है। बुधवार 14 जून को उन्होंने कहा कि केंद्र ने अध्यादेश लाकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया बल्कि दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सीएम ने कहा कि अध्यादेश के अनुसार अब मुख्य सचिव ये तय करेगा कि कैबिनेट का निर्णय सही है या फिर गलत। इस तरीके से अगर सचिव को लगता है कि मंत्री का आदेश कानूनी रूप से गलत है तो वो मानने से इनकार कर सकता है। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि सचिव को मंत्री का बॉस बना दिया गया है। आज तक भारत और दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्री के ऊपर सचिव को और कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव को बैठा दिया गया हो। ये चीज आज तक कभी नहीं हुई। अगर इस अध्यादेश को एक लाइन में कहा जाए तो अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे बल्कि मोदी होंगे और वो ही सभी फैसले भी लेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 उदाहरण भी बताए। उन्होंने कहा कि पहला मामला विजिलेंस सचिव से जुड़ा हुआ है। सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विजिलेंस सचिव को एक वर्क ऑर्डर दिया कि किस तरीके से कार्य किया जाएगा, मगर विजिलेंस सचिव ने दिल्ली सरकार के अंदर खुद को एक स्वतंत्र प्राधिकारी घोषित कर दिया है। दूसरा उदाहरण जो उन्होंने बताया उसमें कहा कि दिल्ली में एक जगह झुग्गियां तोड़ी गई। दिल्ली सरकार के वकील ने झुग्गियां तोड़ने के खिलाफ बहुत ही कमजोर दलीलें दी। उसके दलील को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी पार्टी से मिला हुआ है। इसके बाद संबंधित मंत्री ने सचिव को आदेश दिया कि हमें अगली सुनवाई में कोई अच्छा और वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करना चाहिए। इस पर संबंधित सचिव फाइल में लिखती हैं कि अधिवक्ता की नियुक्ति का अधिकार मेरा है, मंत्री इसके लिए मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं कि हमें इस अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहिए। इस लिहाज से मैं मंत्री के आदेश को कानूनी रूप से सही नहीं मानती हूं और उनका आदेश खारिज करती हूं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तरीके से हम सरकार कैसे चलाएंगे। अब तो हर सचिव ये तय कर रहा है कि मंत्री का कौन सा आदेश गैर कानूनी है और कौन सा नहीं है। ये तो जब मर्जी चाहे मंत्री के आदेश को गैर कानूनी करार दे सकते हैं। आज हर एक सचिव सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। सीएम ने कहा कि ये अध्यादेश सरकार के कामकाज में कई रुकावटें पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश कहता है कि अब किसी भी विभाग का सचिव तय करेगा कि संबंधित मंत्री की ओर से जारी कोई निर्देश वैध है या फिर नहीं। सचिव कह सकता है कि उसे लगता है कि मंत्री का निर्देश अवैध है और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री या एलजी को देंगे। इस तरीके से वो मंत्री के किसी भी निर्देश को पालन करने से साफ मना कर सकता है। चुनी हुई सरकार को पूरी तरीके से अनावश्यक बना दिया गया है। सभी शक्तियां नौकरशाही में ट्रांसफर कर दी गई हैं और नौकरशाहों पर नियंत्रण केंद्र सरकार के पास रहेगा। तो ये थी पूरी रिपोर्ट कि आखिर जो दिल्ली में मंत्री हैं वो कैसे सचिव के अधीन होते जा रहे हैं और ये बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ही दिया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में दिल्ली में जो राजनीति चल रही है उसके चलते दिल्ली सरकार के कामकाज में रुकावटें आ रही हैं या फिर नहीं? और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।